प्रत्येक कांग्रेस जन को अपनी स्वयं की शक्ति का आह्वान करना है। हम जब तक करो और मरो की भावना से इस चुनाव को नहीं लड़ेंगे, काम नहीं चलेगा। हरदा की हुंकार पर जाग उठी कांग्रेस, सुस्त पड़ी पार्टी में फूंकी नई जान। हरीश रावत का कार्यकर्ताओं से आह्वान, कांग्रेस को बूढ़ी नहीं होने देंगे। चुनाव में जीत ही एकमात्र विकल्प, सुस्ती नहीं अब चुस्ती चाहिए। कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव, किसकी जिम्मेदारी, कौन देगा जवाब। अपने लिटिल स्टारों के दम पर बीजेपी से टक्कर लेने निकले हरीश रावत। कांग्रेस भारतीय राजनीति का वो दल जिसने 6 दशकों तक देश की सत्ता पर राज किया। लोग कहते हैं अब कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस में पहले जैसा दम नहीं रहा। कमजोर हो चुकी कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लगातार हार से कार्यकर्ता हताश है। उम्मीद की कोई किरण कांग्रेस को रोशन नहीं कर पा रही है। परिवारवाद कांग्रेस को ले डूबा है। कांग्रेस के अपने ही लोग हाथ का साथ छोड़कर जा रहे हैं। इन हालातों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस में नई जान फूंकने का बीड़ा उठाया है। हरीश रावत ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को सुस्ती छोड़नी पड़ेगी। हरीश रावत के इस बयान का असर अब उत्तराखंड में नजर आ रहा है। इसकी पहल भी हरीश रावत ने ही की है। करीब 77 साल के हो चुके हरीश रावत ने हरिद्वार में रोड शो किया। उन्होंने अपने बेटे वीरेंद्र रावत के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। ये 3 दिन पहले स्टार्ट किया है। अब लगभग प्रतिदिन मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पदयात्रा करके कांग्रेस के मैनिफेस्टो और जो हमने 25 गारंटियां दी हैं, उन 25 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाया। हरीश रावत ने हरिद्वार के शहर कोतवाली क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस से लेकर शिव मूर्ति होते हुए तुलसी चौक तक रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। हाथ में कांग्रेस के झंडे लिए सैकड़ों कार्यकर्ता रोड शो में हरीश रावत के साथ चलते हुए नजर आए। हरीश रावत ने कई किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की 25 गारंटियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही कांग्रेस के आलस्य और सुस्ती वाले बयान पर प्रतिक्रिया भी दी। पुराने सिपाही ने जो 76 साल 77 साल का हो गया है, उसने ये आह्वान किया कि सुस्ती तोड़िए और चुस्त बनिए, ताकि हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकें। हमारी जगह बीजेपी ने ले ली है, हमको वो जगह फिर से वापस लेनी है। केवल हरिद्वार में नहीं लेनी है, पूरे देश में लेनी है। इसलिए मैंने ऐसी बात कही जो पूरे देश में सुनाई दे, और मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी बात पूरे देश में पहुंचा दी। हरीश रावत का मानना है कि उनकी अपील का पूरे देश में असर देखने को मिल रहा है। हरदा का कहना है कि उनके आह्वान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आया है। कांग्रेस पार्टी की सुस्ती अब दूर होने लगी है। मैदान में उनके योद्धा कमर कसने को तैयार हैं। एक 77 साल का व्यक्ति क्यों इस बात को कह रहा है, इसको सब समझते हैं। हमको बीजेपी के स्थान लेना है तो सारी सुस्ती छोड़ करके चुस्त बन करके भाजपा को जो है अवदस्त करना। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रभाव होता दिख पड़ रहा है। बल्कि आज मैं सुस्त रहा और मुझसे 2 साल बड़े रामेश जी चुस्त रहे और वो 10 ही बजे आ गए। हरिद्वार में जेपी नड्डा ने अपने भाषण के दौरान विपक्षी दलों के गठबंधन को परिवारवादियों का जमावड़ा बताया, जिसको लेकर हरीश रावत ने तीखा पलटवार किया है। हरीश रावत ने तंज भरे लहजे में कहा कि बीजेपी गप्पू है और जेपी नड्डा गप्पू के पप्पू हैं। वो जो गप्पोड़ी हैं, गपबाज हैं, गालबाज हैं, जुमलेबाज हैं, वो जो है परिवार से भी ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। परिवार तो सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो गप्पी हैं, जुमलेबाज हैं, वो लोग जो है देश को निराश करने का काम करते हैं।
जैसे लोगों तक 15 लाख खाते में नहीं पहुंचे, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। हरदा कांग्रेस को असल हकीकत से वाकिफ करा चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति वाला चुनाव है। कांग्रेस को अगर चुनाव जीतना है तो सुस्ती छोड़कर चुस्ती दिखानी होगी, ताकि कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता और साख को दोबारा हासिल कर सके। अपने इसी आह्वान के साथ हरीश रावत खुद पैदल रोड शो करते हुए नजर आए। देवभूमि में चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है। उससे पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 9 अप्रैल को उत्तराखंड आ रहे हैं, जहां वो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल के शो में कांग्रेस अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। बूढ़े हो चुके हरीश रावत खुद एक्टिव होकर कांग्रेस की सुस्ती दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब कांग्रेस खुद को पहले की तरह मजबूत कर पाएगी? क्या देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को दोबारा केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का मौका मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।